Hello everyone, my name is Navjot and I welcome you all in Microsoft.NET lecture series. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं विंडोज़ सर्विसेज के बारे में। विंडोज़ सर्विसेज क्या हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे इनको इंस्टॉल किया जाता है, कैसे इनको क्रिएट किया जाता है और भी बहुत सारी बातें विंडोज़ सर्विसेज से जुड़ी हुई हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बिना और वक्त लगाए आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर विंडोज़ सर्विसेज है क्या। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्विसेज, जिनको कि पहले एंटी सर्विसेज कहा जाता था, enable us to create long running executable applications that run in their own Windows sessions. विंडोज सर्विसेज बेसिकली आपके ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं जो कि बैकग्राउंड में रन होते हैं, जिनको आप एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करते, इनको ओपन नहीं करते, बट स्टिल ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं। ठीक है। These services can be automatically started when the computer boots, can be paused and restarted. विंडोज सर्विसेज ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो सकती हैं जब कंप्यूटर बूट होता है, उसके साथ ही बहुत सारी सर्विसेज स्टार्ट हो जाती हैं। उन सर्विसेज को आप पोस्ट भी कर सकते हैं और रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। अगली बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर नॉन यूआई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, यानी कि विंडोज सर्विसेज का कोई भी यूज़र इंटरफेस नहीं होता। दे कैन बी स्टार्टेड मैनुअली और ऑटोमेटिकली। आप विंडोज सर्विसेज को चाहे तो मैनुअली स्टार्ट कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिकली भी आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं उसको स्टार्ट होने के लिए। जैसे कि हमने देखा था कि बहुत सारी विंडोज सर्विसेज ड्यूरिंग द बूट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। तो विंडोज सर्विसेज के एग्जांपल की बात करते हैं। जब आप अपना टास्क मैनेजर ओपन करेंगे, यहाँ पर एक सर्विसेज नाम का टैब होता है। ठीक है। तो इस सर्विसेज के टैब में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। ठीक है। यहाँ पर एक जगह उनका नाम लिखा होगा, एक जगह उनकी पीआईडी यानी कि प्रोसेस आईडी को शो कर रहा होगा, कुछ भी नहीं कर रहा होगा। उसके अलावा इन सर्विसेज की क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, यानी कि ये सर्विस आखिर करती क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपका यहाँ पर ये शो करेगा। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, उन सर्विसेज का स्टेटस क्या है, यानी कि क्या वो चल रही हैं, यानी कि रनिंग, स्टॉप्ड यानी कि पहले चल रही थी अब उनको रोक दिया गया है इसलिए यहाँ पर स्टॉप्ड आ रहा है। तो इस तरह से ये सारा स्टेटस आपकी विंडो सर्विसेज का आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल की बात की जाए कि आखिर विंडो सर्विस होती क्या है, तो अभी तक हमने जाना कि ऐसी सर्विसेज, ऐसे एप्लीकेशंस, ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो कि बैकग्राउंड में रन हो रहे होते हैं, जिनको हम ओपन नहीं करते। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए आप अपने लैपटॉप में या पीसी में कोई एक्सटर्नल माउस कनेक्ट करते हैं या कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं, तो आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ बताना नहीं पड़ता। आप कोई प्रोग्राम ओपन नहीं करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम उसे डिटेक्ट कर लेता है कि आपके पीसी में अभी अभी एक माउस कनेक्ट हुआ है, एक कीबोर्ड कनेक्ट हुआ है। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत सारी विंडोज सर्विसेज रन हो रही होती हैं, उनमें से एक विंडोज सर्विस ऐसी होगी जो कि आपके इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को कंट्रोल कर दी होगी, यानी कि कौन कौन से पेरिफेरल्स अटैच हो रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, कौन से यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट हुए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन एक विंडोज सर्विसेज हैंडल कर रही होगी। एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे कि आप अपना वाईफाई ऑन करते हैं, तो वाईफाई के साथ सारा कनेक्शन का प्रोसीजर आपका विंडोज सर्विसेज हैंडल करती हैं। कैसे कनेक्ट होना है, कैसे उसको मैनेज करना है, उसका आईपी एड्रेस को कहाँ पे स्टोर करना है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लिसिटली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके विंडोज सर्विस के। अगला टॉपिक इस डिस्कशन का जो है वो है सर्विस कंट्रोल मैनेजर, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर्विस कंट्रोल मैनेजर है क्या? इसके नाम से पता लग रहा है ये एक टाइप का मैनेजर है। ठीक है। जो क्या करता है, सर्विसेज को मैनेज करता है। सर्विस कंट्रोल मैनेजर इज अ स्पेशल सिस्टम प्रोसेस इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स विच स्टार्ट्स, स्टॉप्स एंड इंटरेक्ट्स विद विंडोज सर्विस प्रोसेसेस। सिंपल सी बात यह है कि सारी सर्विसेज जो आपके पीसी में रन हो रही हैं या फिर रन नहीं भी हो रही, उन सबका सारा रिकॉर्ड, उन सबको मेंटेन करना,
उन सबको ऑन करना, स्टार्ट करना, स्टॉप करना, और उनसे हर तरह का इंटरेक्शन आपका सर्विस कंट्रोल मैनेजर के थ्रू होता है। सर्विस कंट्रोल मैनेजर आपका लोकेटेड होता है इस डायरेक्टरी में। ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है सर्विस कंट्रोल मैनेजर के, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला, मेंटेनिंग द डेटाबेस ऑफ इंस्टॉल्ड सर्विसेज। जो भी सर्विसेज करेंटली आपके पीसी में इंस्टॉल्ड है उन सबका डेटाबेस मेंटेन करना। दूसरा पॉइंट है स्टार्टिंग सर्विसेज एज पर रिक्वेस्ट और एज स्टार्टअप। सर्विस को स्टार्ट करना या तो स्टार्टअप के टाइम पे या फिर ऑन रिक्वेस्ट, कोई एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करती है कि एक सर्विस स्टार्ट कर दी जाए, तो उस टाइम पर वो सर्विस कंट्रोल मैनेजर से कांटेक्ट करेगी और सर्विस कंट्रोल मैनेजर उस सर्विस को स्टार्ट कर देगा। तीसरा फंक्शन, मेंटेन स्टेटस इन्फो ऑफ सर्विसेज। अभी जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि जो सर्विस है उसका स्टेटस क्या है, वो रनिंग है, स्टॉप्ड है, ये सारी चीज़ें बेसिकली सर्विस का स्टेटस ये भी मेंटेन करता है आपका सर्विस कंट्रोल मैनेजर। इसके अलावा ट्रांसमिटिंग कंट्रोल रिक्वेस्ट टू रनिंग सर्विसेज। अगला पॉइंट है इट इज़ अ रिमोट प्रोसीजर कॉल सर्वर। तो सर्विस कंट्रोल मैनेजर आपका आरपीसी सर्वर होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि आखिर हम विंडोज सर्विसेज को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो विंडोज सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक आईडीई की, जो कि आपका माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। We can create a Windows service as a Microsoft Visual Studio project, defining code within it that controls what commands can be sent to the service and what actions should be taken when those commands are received. तो बेसिकली सर्विस को क्रिएट करना, उसमें क्या कमांड सेंड करने हैं, क्या रिसीव करने हैं, और जब सर्विस रन हो रही है उस टाइम पे क्या एक्शन लेना है उस सर्विस को, वो सारी चीज़ें हम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में बहुत ही ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। Commands that can be sent to a service include starting, pausing, resuming and stopping the service. तो प्रोग्रामेटिकली आप किसी सर्विस को स्टार्ट कर सकते हैं, उसे पोज कर सकते हैं, उसे रिज्यूम भी कर सकते हैं एंड इवन उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। एंड ये आपके कोड पे डिपेंड करता है कि आपको कब कोई सर्विस स्टार्ट करनी है, कब उसे स्टॉप करना है, तो ये सारी चीज़ें भी आप अपने कोड में कर सकते हैं। सर्विस बनाने के बाद, सर्विस का सारा कोड लिखने के बाद, उसको कंपाइल करने के बाद आपको वो सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ती है। अब ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे कि आप नॉर्मल प्रोग्राम्स बनाते हैं, उसमें होता क्या है कि आपने लेट्स से किसी आईडीई में कोई छोटा सा प्रोग्राम बनाया है कुछ प्रिंट करने का। ठीक है। तो आप आईडीई में से रन करके देखते हैं कि वो ठीक से रन हो रहा है या नहीं। बट इन द केस ऑफ विंडोज सर्विसेज इसको टेस्ट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। सर्विसेज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो पहले इंस्टॉल हों आपके सिस्टम में। सर्विसेज को इंस्टॉल करने के लिए कमांड है जिसका नाम है install-util.exe। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे अगले वीडियो में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं, जिसमें कि पहला है वी कैनॉट डीबग और रन अ सर्विस एप्लीकेशन इन विजुअल स्टूडियो। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि आपकी जो विंडोज सर्विस है वो डायरेक्टली पीसी में इंस्टॉल होती है, तो विजुअल स्टूडियो की हेल्प से आप उसको डीबग नहीं कर सकते, ना ही उसको रन कर सकते हो। अगला पॉइंट है वी कैनॉट इमीडिएटली रन अ सर्विस और स्टेप इनटू इट्स कोड। इंस्टेड वी मस्ट इंस्टॉल एंड स्टार्ट अ सर्विस एंड देन अटैच अ डीबगर टू द सर्विस प्रोसेस। ठीक है। मतलब ये है कि आपने कोई सर्विस रन करी, आप उसको थोड़ा बहुत कोड मॉडिफाई करके जो आउटपुट है वो चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने कोड में कोई चेंज किया है तो आपको एग्जिस्टिंग सर्विस को अनइंस्टॉल करना होगा, न्यू कंपाइल्ड सर्विस को इंस्टॉल करना होगा, और उसके बाद ही आप देख पाएंगे कि आखिर आपकी सर्विस में जो आपने चेंज किया है वो चेंज रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। अगला पॉइंट है वी मस्ट क्रिएट एन इंस्टॉलेशन कंपोनेंट्स फॉर सर्विस एप्लीकेशंस। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि इंस्टॉलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी सर्विस के लिए, तो ड्यूरिंग द कोड, जब आप कोड लिखेंगे सर्विस का, उस टाइम पे आपको एक इंस्टॉलर यानी कि इंस्टॉलेशन का कोड उसमें ऐड करना होगा। द इंस्टॉलेशन कंपोनेंट इंस्टॉल एंड रजिस्टर द सर्विस ऑन द सर्वर एंड क्रिएट एन एंट्री फॉर योर सर्विस विद द विंडोज सर्विस कंट्रोल मैनेजर। ठीक है। इंस्टॉलेशन से बेसिकली होता क्या है, आपकी जो सर्विस है वो विंडोज सर्विस कंट्रोल मैनेजर पे रजिस्टर होती है। Windows service applications run in their own security context and are started before the user logs into the Windows computer on which they are installed. बेसिकली ये पॉइंट ये एक्सप्लेन कर रहा है कि आपकी जो विंडोज सर्विसेज होती हैं, आप उसका जो कंट्रोल है यानी कि विंडोज सर्विसेज किस यूज़र में
किस अकाउंट में आपकी इंस्टॉल होने जा रही है, आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। एक विंडो पीसी है, उसके अंदर बहुत सारे यूज़र अकाउंट हो सकते हैं, एक एडमिन का, एक मे बी गेस्ट का। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप जो विंडो सर्विस क्रिएट कर रहे हैं वो किन किन यूज़र अकाउंट्स के लिए एप्लीकेबल है। तो ये सारी चीज़ें ड्यूरिंग द कोड हम पहले से प्रोग्राम कर सकते हैं कि आप इस सर्विस को कहाँ पे रन करना चाहते हैं, लोकल सिस्टम में, लोकल यूज़र में, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है। वी शुड प्लान केयरफुली व्हाट यूज़र अकाउंट टू रन द सर्विस विद इन। A service running under the system account has more permission and privileges than a user account. जो आपका मेन एडमिन अकाउंट होता है, अगर आप वहाँ पे सर्विस रन करते हैं तो ऑब्वियसली उसको कुछ एडवांटेजेस, प्रिविलेजेस मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं विंडोज सर्विस लाइफ टाइम के बारे में। विंडोज सर्विस का जो लाइफ टाइम होता है वो बेसिकली हम दो स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? द सर्विस इज इंस्टॉल्ड ऑन टू द सिस्टम ऑन विच इट विल रन। आपकी सर्विस इंस्टॉल होती है उस सिस्टम में जहाँ पर उसको रन होना है। दिस प्रोसेस एग्जीक्यूट्स द इंस्टॉलर्स फॉर द सर्विस प्रोजेक्ट एंड लोड्स द सर्विस इनटू द सर्विस कंट्रोल मैनेजर फॉर दैट कंप्यूटर। ठीक है, आपने सर्विस इंस्टॉल की और सर्विस कंट्रोल मैनेजर में वो चीज़ रजिस्टर हुई। द सर्विस कंट्रोल मैनेजर इज द सेंट्रल यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय विंडोज टू एडमिनिस्टर सर्विसेज। ठीक है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि सर्विस कंट्रोल मैनेजर ही सर्विसेज का सारा तामझाम देखता है। जो अगली स्टेज है वो है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? आफ्टर द सर्विस हैज़ बीन लोडेड इट मस्ट बी स्टार्टेड टू बिगिन फंक्शनिंग। सिर्फ इंस्टॉल कर देने से आपकी सर्विस रन होना स्टार्ट नहीं होती, इट मस्ट बी स्टार्टेड। ठीक है, आपने सर्विस इंस्टॉल करी, उसके बाद किसी भी तरह से उसको स्टार्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्ट करने के तरीके हमने अभी पढ़े थे, या तो आप मैनुअली स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप ड्यूरिंग द बूट अप ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, वी कैन स्टार्ट द सर्विस फ्रॉम द सर्विस कंट्रोल मैनेजर और फ्रॉम कोड बाय कॉलिंग द स्टार्ट मेथड। कोड के अंदर एक स्टार्ट मेथड होता है जहाँ पे हम डिफाइन करते हैं अपनी सर्विस के स्टार्ट होने का, कैसे स्टार्ट होगी। ठीक है, या तो हम प्रोग्रामेटिकली यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर हम मैनुअली सर्विस कंट्रोल मैनेजर में जाके उसकी हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। द स्टार्ट मेथड पासेस प्रोसेसिंग टू द एप्लीकेशंस ऑन स्टार्ट मेथड एंड प्रोसेसेस एनी कोड दैट यू डिफाइन हियर। सर्विस स्टार्ट होने के बाद ऑन स्टार्ट मेथड पे जो सारा कंट्रोल है वो वहाँ पर जाता है और ऑन स्टार्ट मेथड के अंदर जो भी डिफाइंड है वो वहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो सेकेंड स्टेज है इसको हमें ध्यान से समझना है, क्योंकि ये जो सेकेंड स्टेज है आपकी सर्विस हमेशा के लिए इस स्टेज में रह सकती है। अ रनिंग सर्विस कैन एग्जिस्ट इन दिस स्टेट indefinitely until it is either stopped or paused or until the computer shuts down। ठीक है, जब तक उसको एक्सप्लिसिटली स्टॉप नहीं किया जाएगा या पोज नहीं किया जाता, या फिर अगर आप कंप्यूटर शट डाउन नहीं करते तो आपका जो प्रोग्राम है, बेसिकली विंडोज सर्विस जो है वो इनडेफिनेटली चलती ही रहेगी। सर्विस कैन एग्जिस्ट इन वन ऑफ थ्री बेसिक स्टेट्स, रनिंग, पोज्ड या फिर स्टॉप्ड। ठीक है, यही तीन आपकी बेसिक स्टेट होती हैं एक सर्विस की, या तो वो चल रही होगी, या उसको पोज कर दिया गया है कुछ देर के लिए, या फिर वो स्टॉप हो चुकी है। We can pause, stop or resume a service from the service control manager, from server explorer or by calling methods in code। ठीक है, each of these actions can call an associated procedure in the service on stop, on pause, on continue। तो मान लीजिए कोई सर्विस अभी अभी आपने स्टॉप की है, उस टाइम पे आपका ऑन स्टॉप मेथड एग्जीक्यूट होगा, पोज की है तो ऑन पोज होगा, और पोज होने के बाद फिर से रन हुई है तो ऑन कंटिन्यू आपका मेथड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी सर्विस काम करेगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्विसेज। बेसिकली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में दो टाइप की सर्विसेज होती हैं। पहली है Win32 ओन प्रोसेसेस, दूसरी है Win32 शेयर प्रोसेसेस। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी आपका 64 बिट का पीसी हो सकता है, बट स्टिल जो नेम है, नॉमेनक्लेचर है, वो कुछ इस तरह से ही है, Win32 ओन प्रोसेस और Win32 शेयर प्रोसेस। ठीक है, तो समझते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। सर्विसेज दैट आर द ओनली सर्विस इन अ प्रोसेस आर असाइन द टाइप Win32 ओन प्रोसेस। एक सिंगल सर्विस एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोसेस को हैंडल कर रही है तो उसको हम बोलेंगे Win32 ओन प्रोसेस।
फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, लेट सपोज आपने अपना माउस अपने पीसी में कनेक्ट किया है और एक ही सर्विस उस चीज़ को हैंडल कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे Win32 ओन प्रोसेस। जो दूसरी टाइप की सर्विस होती है वो होती है आपकी Win32 शेयर प्रोसेस। सर्विस दैट शेयर अ प्रोसेस विद अनदर सर्विस और असाइन द टाइप Win32 शेयर प्रोसेस। यानी कि एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में मल्टीपल सर्विसेज अगर साथ में काम कर रही हैं तो वो आपकी कहलाएंगी Win32 शेयर प्रोसेस। सर्विस कंट्रोलर कंपोनेंट। तो सर्विस कंट्रोलर कंपोनेंट क्या है? द सर्विस कंट्रोलर कंपोनेंट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू एन इंस्टॉल्ड सर्विस एंड मैनिपुलेट इट्स स्टेट। Using a service controller component, we can start, stop a service, pause, and continue its functioning. In most cases, service controller component should exist in a separate application from the Windows service application that defines your service. Basically, service controller component क्या है? Service control component आपके सर्विस कंट्रोल मैनेजर को सिग्नल भेजता है, कंट्रोल सिग्नल भेजता है कि उसे एक पर्टिकुलर टाइप की सर्विस को स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, पोज करना है या कंटिन्यू करना है। इस तरह की चीज़ें आपका सर्विस कंट्रोलर कंपोनेंट करता है। ठीक है, तो सर्विस कंट्रोलर बेसिकली आपका इंस्टॉल्ड होता है दूसरे एप्लीकेशंस में। मान लीजिए कि लेट्स सपोज आप कोई वीडियो गेम खेलते हैं, तो आपका जो वीडियो गेम है उसकी जो .exe फाइल है वो दूसरी सर्विसेज को, यानी कि वो सर्विसेज जो कि मे बी उसी गेम का पार्ट है या फिर एग्जिस्टिंग पीसी का पार्ट है, उनको रिक्वेस्ट भेजती है। किसकी हेल्प से? सर्विस कंट्रोलर की हेल्प से। सर्विस कंट्रोलर आपके वीडियो गेम के सॉफ्टवेयर में डिफाइन होता है और वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्विस कंट्रोल मैनेजर के, जो कि आपके पीसी में होता है। आई होप आपको सर्विस कंट्रोलर समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं विंडोज रजिस्ट्री के बारे में। विंडोज रजिस्ट्री इज अ hierarchical database that stores low-level settings for the Microsoft Windows operating system and for applications that opt to use the registry. Basically, Windows registry आपका एक डेटाबेस होता है जो कि क्या स्टोर करता है? लो लेवल सेटिंग्स आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो जो आपकी विंडोज सर्विस होती है वो भी आपकी विंडोज रजिस्ट्री में रजिस्टर होती है। और कहाँ पे रजिस्टर होती है? ये उसकी डायरेक्टरी है। ठीक है, अगर आपको देखना है कि विंडोज़ रजिस्ट्री में आपकी सर्विस रजिस्टर हुई है या नहीं, तो आप रन कमांड में रेजिटेड टाइप कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं इस डायरेक्टरी में जाके कि आपकी जो सर्विस है वो इंस्टॉल हुई है या नहीं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी नया इस लेक्चर से सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो .NET पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, जो विंडोज सर्विसेज को समझना चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।